सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 18, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। कुछ शब्दों में अपनी बात पहुंचाने का यह उत्तम साधन है। संचार क्रांति के दौर में भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्रों के द्वारा जिस आत्मीयता का अनुभव होता है वैसा अन्य साधनों से नहीं होता। पत्र के द्वारा हम अपना संदेश अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पत्रों के दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, किसी समस्या के समाधान हेतु अधिकारियों को आदि को लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र, रिश्तेदार आदि को लिखे जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा की जटिलता पत्र को नीरस बना देती है। पत्र कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पत्र की भाषा संक्षिप्त और रोचक होनी चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि पत्र पढ़कर पाठक की जिज्ञासा शांत हो सके। पत्र में विराम चिन्हों आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पत्र भेजने वाले तथा पाने वाले का नाम, पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। यदि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन और पूरा पता इसी के बाद लिखना चाहिए। फिर समाचार या विषय वस्तु, अभिवादन तथा अंत की औपचारिकताएं लिखनी चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र लिखने वाले का पता एवं तिथि, जो सामान्यतः पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन और फिर अभिवादन। पत्र का मुख्य भाग अर्थात पत्र का विषय वस्तु। फिर उसके बाद आता है स्वनिर्देश, फिर पत्र लिखने वाले का पता, पिन कोड सहित। हम यहाँ देख सकते हैं, हमें औपचारिक पत्र का एक उदाहरण दिया गया है जो किसे लिखा गया है। प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर जो भी आपके स्कूल का नाम है, जेपी इंटरनेशनल स्कूल, जीटी रोड, कानपुर, जहाँ पे भी वो है। फिर दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। फिर विषय, अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। फिर श्रीमान जी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे चचेरे भाई का विवाह है। मेरे चाचा जी देहरादून में रहते हैं, इसलिए मुझे उनके विवाह के अवसर पर अपने परिवार के साथ देहरादून जाना है। दिनांक, जितने दिन भी आपको जाना है जितने दिन तक की छुट्टी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तक मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर जो भी आपका नाम है, फिर जो भी आपकी कक्षा है और सेक्शन है वो लिखेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे, शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जय को ग्लोबल स्कूल, लखनऊ रोड, प्रयागराज। फिर दिनांक और विषय है शुल्क प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 यानी कि बी सेक्शन का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक निजी कंपनी में सेल्समैन है। उनका मासिक वेतन केवल 10,000 है। मेरा एक भाई और एक बहन है जो क्रमशः कक्षा 4 व 7 में है। पिताजी की आमदनी से घर का खर्च कठिनाई से चलता है। ऐसी स्थिति में मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरा पूर्ण शुल्क माफ करने की कृपा करें।
मैंने पिछले वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वर्ष भी परिश्रम करके मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, फिर अपनी कक्षा और सेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब अगला है हमारा अनौपचारिक पत्र। सखी को दशहरा का अवकाश अपने साथ बिताने को आमंत्रण पत्र। सबसे पहले जो आपका एड्रेस है वो जहाँ पे आप रहते हैं, फिर जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, प्रिय छवि नमस्ते। अपनी सहेली का नाम यहाँ लिखेंगे, नमस्ते, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। तुमने लिखा है कि 10 अक्टूबर से तुम्हारी दशहरे की छुट्टियां हो रही हैं। उन्हीं दिनों मेरे विद्यालय में भी छुट्टियां रहेंगी। है ना मजे की बात? उन छुट्टियों में तुम दिल्ली आ जाओ, हम दोनों मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। इन दिनों मौसम भी सुहावना होता है और चारों ओर रामलीलाओं की धूम। हम दोनों मिलकर रामलीला और दशहरे का मेला देखने जाएंगे। तुम्हें पता है कि अब दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है। उसकी सवारी करके तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और चिड़ियाघर देखने भी जाएंगे। तुम जरूर आ जाओ। पत्र लिखकर बताना कि कब आ रही हो। चाचा जी चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो तुम्हारी सखी, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। ये था बच्चों हमारा अनौपचारिक पत्र। तो नीचे आपको एक और अनौपचारिक पत्र दिया गया है जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।